अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अरसलान शेरा और आप देख रहे हैं लास्ट लुक प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन पर क्लिक करके आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और नई आने वाली वीडियोस के बारे में जानने के लिए इस रेड कलर के बटन के साथ दिए गए बेल के बटन को भी क्लिक कर लीजिए। तो व्यूअर्स अब स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं लास्ट लुक प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल और मैं आपका होस्ट अरसलान शेरा एक नई वीडियो में हाजिर हूं। तो व्यूअर्स आज की वीडियो में हम बात करेंगे फाइल कंप्रेशन और डाटा कंप्रेशन के बारे में, उसे मैं एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले फाइल कंप्रेशन और डाटा कंप्रेशन होता क्या है मैं ये बताता चलूं। फाइल कंप्रेशन बेसिकली अगर आपके पास कोई भी फाइल है, जैसे आपके पास कोई भी 1 GB की फाइल है, कोई सॉफ्टवेयर है जो 1 GB का है, ठीक है, अगर आप उसे कहीं पर किसी दोस्त को देना चाहते हैं या अपने कंप्यूटर में रखना चाहते हैं लेकिन इतनी स्पेस नहीं है आपके पास, तो उस सूरत में हम लोग किसी भी फाइल को कंप्रेस कर देते हैं, यानी कि वो 1 GB की फाइल को हम लोग कंप्रेस करके 500 MB या 600 MB या 700 MB के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे कि बासानी हम लोग उसे यूज कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं होता कि 1 GB की फाइल के अंदर से हमने कुछ निकाल दिया जिसकी वजह से वो 500 MB या 600 MB में कन्वर्ट हो गई, बल्कि वो वही काम करती है जो 1 GB की फाइल जिस तरह से काम करती थी उसी तरह से 500 MB की भी फाइल काम करेगी। तो बेसिकली ये काम होता किस तरह से है, ये फाइल कंप्रेशन क्या होता है और किस तरह से वर्क करता है, आज की वीडियो में मैं यही बताने वाला हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। व्यूअर्स, जब भी कोई प्रोग्रामर, जिसे हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी बोलते हैं, वो जब कोई सॉफ्टवेयर या कोई भी प्रोग्राम लिख रहे होते हैं तो अक्सर ये होता है कि वो एक ही सीक्वेंस बार बार रिपीट होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा डाटा 01100 इस कोडिंग में लिखा जाता है या इस कोडिंग में हमारे कंप्यूटर वगैरह में ट्रैवल कर रहा होता है, तो इस तरह से काफी सीक्वेंस आपस में मिलते जुलते हैं, या कहें कि बिल्कुल एक जैसा ही सीक्वेंस बार बार रिपीट हो रहा होता है। इसे समझने के लिए हम इस तरह से कर लेते हैं कि जैसे एक अल्फाबेट है ए, तो ये हमारी एक फाइल है जिसे हमने कंप्रेस करना है, उसके अंदर ये ए अल्फाबेट 50 दफा यूज हुआ है। तो अगर हम इस ए को 50 दफा लिखने बैठ जाएंगे, ठीक है, अगर हम 50 दफा इस ए को लिखते हैं तो ये काफी ज्यादा जगह घेरेगा। लेकिन जब हम फाइल कंप्रेशन करते हैं तो वो इस तरह से वर्क करता है कि वो जो 50 दफा ए लिखा होता है वो तमाम एस को पकड़ के एक ए लिख देता है और उस ए के ऊपर 50 लिख देता है, यानी कि 50 लिख देता है, तो ए की पावर 50, जिससे कि कंप्यूटर को कोई कंफ्यूजन नहीं होती। कंप्यूटर यही समझता है कि वो ए ही 50 दफा लिखा हुआ है। लेकिन अगर हम 50 दफा ए लिखते हैं तो ज्यादा जगह घेरता है, और अगर हम ए के ऊपर 50 लिख देते हैं, ए के ऊपर 50 अगर हम लिख देंगे तो वो कम जगह घेरेगा। तो बेसिकली जो फाइल कंप्रेशन या डाटा कंप्रेशन बिल्कुल इसी तरह से काम करता है कि जो आपका सॉफ्टवेयर 1 GB का होता है वो उस सॉफ्टवेयर के अंदर देखता है कि कौन कौन से सीक्वेंस बार बार रिपीट हुए हैं। जो से सीक्वेंस बार बार रिपीट हुए होते हैं वो उनको क्या कर देता है, एक साथ कर देता है और उनके ऊपर उनकी पावर लगा देता है, जिसके जरिए के वो फाइल छोटी हो जाती है। तो इस तरह से व्यूअर फाइल कंप्रेशन काम करता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों अपने फैमिली मेंबर्स में शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो इस रेड कलर के बटन को क्लिक करके आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपके आज की वीडियो के हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, जहां तक हो सके मैं आपकी मदद करूंगा। मिलते हैं नई वीडियो में। खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिए।